अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे सांस क्यों रोकते हैं। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं कि बच्चे हमारे सांस क्यों रोते हैं। मतलब ये कि जब बच्चा रोना शुरू करता है तो एक सांस क्यों चले जाते हैं, उस बारे में बहुत परेशान होते हैं। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आज आपको मेडिकली इसकी जो हकीकत है या रियलिटी है वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये है कि जो बच्चे इस तरह एक सांस जाते हैं, इनको मेडिकल में या इसकी जो तशबीह है वो ज़्यादातर हम आयरन डेफिशिएंसी से या आयरन की कमी से या खून की कमी से हम इसको मुताबिकत देते हैं। उसमें ये होता है कि हम फिर इसको ताकत वाली दवाइयाँ या उसके मुताबिक जो भी उसमें कमी लग रही हो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चे अपना सांस बाज़ औक़ात रोक लेते हैं, वो चंद सेकंड से लेके मिनट्स तक भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि इस सब के दौरान बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात बच्चे जब चंद चंद सेकंड के लिए रोकते हैं तो उनके होंठ तक नीले हो जाते हैं, और जब ये जैसे जैसे टाइम ये आगे जाता जाए तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। उनका रंग नीला पड़ना शुरू हो जाता है, उनके होंठ नीले होने शुरू हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि वो अपने सांस को बहाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक गहरी सांस में चले जाते हैं। या जब इस तरह सांस रुकते तो वो थकने के बाद जब उनका सांस बहाल होता है तो वो डायरेक्टली सो जाते हैं। इसमें परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा इस तरह एक सांस जाने के बाद होश में आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव होता है, नॉर्मल एक्टिविटी करता है, खाता पीता है, सब कुछ होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बाज़ औक़ात बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों में ये कमी ज़्यादा होती है उन बच्चों में ये वाला अमल भी ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर बच्चों को रोना आ रहा है या वो एक सांस जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या उनका जब रोते हैं तो वो रंग नीला पड़ जाता है, तो कोशिश करें कि अपने करीबी किसी भी मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि वो इनको उसकी कमी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल करवा सके, ताकि ये वक्त के साथ जो ब्रेथ होल्डिंग है वो कम से कम हो सके। ये दौरानिया फिर कह रहा हूँ कि चंद सेकंड से लेकर मिनट्स तक हो सकता है, जिसके दौरान बच्चे सांस रोकने के बाद सोने तक चले जाते हैं, और जब सो के उठते हैं तो वो एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की तरह अपना काम करते हैं। जो नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर या ओपीडी के अंदर एक चीज़ देखने में आई है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर खून की कमी का शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं, ख़ास तौर पे अपनी अर्ली एज के दौरान। तो इसलिए इसका मुआयना करवाते रहना और इसको चेकअप करते रहना और इसको देखते रहना कि खून की कमी की तो नहीं हो रही बच्चों में, या हमारे बच्चों को किसी ताकत वाली दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, हमारे बच्चे की ग़िज़ा जो है वो मतवाज़न है, जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो उसमें जो एलिमेंट शामिल हैं वो हमारे बच्चे के लिए पूरे भी हो रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरी भी हो रही हैं, या बिल्कुल भी वो एक सिर्फ पेट भरने की बात तक रह जाती है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी तरह अंडरवेट चले जाते हैं, दिखने में हेल्दी होते हैं, उनकी एचबी करवाई जाती है तो वो बहुत काम आती है, या फिर वो बहुत सारी अलामात शो करने लग जाते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, कभी बुखार हो जाना, कभी नज़ला ज़ुकाम या इस तरह की जो है ना वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आम लोगों की आगाही की जाए। इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का पता चल सके और आगाही हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।